आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। जब हम किसी चौराहे पे राउंड सर्कल पे मूव करती है बाइक या कोई व्हीकल, तो उस केस में कैसे क्या होता है कि गाड़ी फिसलती नहीं है, वो स्लिप नहीं करती है, तो उसको देखेंगे। तो इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं जो लिखता हूँ। तो 3 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी फिसलती नहीं। या तो पहला फैक्टर प्रेजेंट होगा, या तो दूसरा, या तो दोनों। कहने का मतलब कि जब किसी चौराहे पे किसी राउंड सर्कल पे गाड़ी को मूव करवाते हैं, तो उस केस में हमारा या तो जो चौराहा है, जो सरफेस हो, वो क्या हो, स्मूथ नहीं है, वो रफ है, फ्रिक्शन है उसमें, तो उसकी वजह से गाड़ी नहीं फिसलेगी। या तो फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स हो। बैंकिंग ऑफ रोड्स बताएंगे बेसिकली क्या होता है। बैंकिंग ऑफ रोड्स में आउटर फेस जो होता है किसी राउंड सर्किल का, वो लिफ्टेड होता है ऊपर की ओर। या तो फिर दोनों, फ्रिक्शन और बैंकिंग। तो पहले से करते हैं। पहला है जैसे फर्स्ट है आपका बैंकिंग ऑफ रोड्स और फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन देखिए बेसिकली क्या करता है। जब गाड़ी चलती है, कोई व्हीकल मूव करता है, तो फ्रिक्शन के कारण ही उससे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। फ्रिक्शन जो है वो उसको फिसल के बाहर की ओर जाने नहीं देता है, उसको
अगर उसकी वेलोसिटी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उसकी वेलोसिटी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन ओवरकम करने लगता है, मतलब कि गाड़ी बाहर की ओर फिसलने लगता है। तो जब किसी भी व्हीकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में बैंकिंग ऑफ रोड्स काम आता है। कहने का मतलब बहुत तेज़ी से मुड़ना हो तो ये होता क्या है बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड्स। इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक का बाहर से आप देख रहे हो इस तरीके से, ये है, इसमें क्या करते हैं, ये सेंटर है, तो इसमें हम आउटर सरफेस, जो आउटर वाला सरफेस होता है, इसको थोड़ा सा उठा देते हैं इस तरीके से। तो जब हमने इसको आउटर सरफेस को इस तरह से उठा दिया, कितने एंगल पे आ गया, थीटा एंगल पे। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब होता है किसी चौराहे का जब बाहरी हिस्सा जो है वो लिफ्टेड अप, उसको हम ऊपर की ओर उठा देते हैं और अंदर वाला हिस्सा नीचे हो जाता है, ये इस तरीके से। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। इस केस में क्या होता है बेसिकली, जैसे ये व्हीकल है ये क्या है, हमारा व्हीकल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि देखिए ये तो आपका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से वेट mg आएगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहता है। जब आपका प्लेन इस तरीके से था तो नॉर्मल रिएक्शन ये होता था। अब हमने इस प्लेन को शिफ्ट कर दिया ऐसे, तो इसका नॉर्मल अब ये होगा ना, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके अलॉन्ग वर्क करेगा। तो वही ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन इसके अलॉन्ग वर्क कर रहा है। इसको हमने इस तरीके से ऐसे किया तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। कितना हो गया, थीटा। अब यहां पे देखिए, यहां पे इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि किसी भी फोर्स को जिस एक्सिस से जिस एक्सिस से एंगल बनाता है उसके अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, कॉस कंपोनेंट, और दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये जैसे है तो ये हो जाता है n cos थीटा और ये हो जाता है n sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो n sin थीटा है यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है हमें। ये सेंटर है चौराहे का, ये अंदरूनी भाग है, तो ये जो सेंटर है, इनर पार्ट है इस चौराहे का, तो इधर की ओर कौन फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, n sin थीटा। तो यहाँ पे ये जो n sin थीटा होगा आपका, दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और n cos थीटा जो होगा वो क्या देगा, mg देगा, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स की जरूरत होती है जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में हम बाहर का हिस्सा थोड़ा सा अप कर देते, ऊपर की ओर उठा देते हैं। तो यहाँ पे ये इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा mg/mv²/r। वीडियो में आ रहा ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू n sin थीटा, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, n sin थीटा की वैल्यू mv²/r और इसकी वैल्यू है mg, m से m कैंसिल तो v²/rg। तो यहाँ पे v² इक्वल्स टू हो गया rg tan थीटा, तो यहाँ से v इक्वल्स टू हो जाएगा √rg tan थीटा। तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई। तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम आप इतनी वेलोसिटी से चौराहे पे किसी गाड़ी को, किसी व्हीकल को मोड़ सकते हैं जिससे कि ये स्लिप नहीं करेगा, ये बाहर की ओर नहीं जाएगा, गाड़ी पलटेगा नहीं। तो ये वो स्पीड है, दिस इज द वेलोसिटी जिसमें कार जो स्लाइड डाउन नहीं करती है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिएगा कि दिस इज द
velocity at which car does not slide down। ठीक है, तो ये दो केस हो गए। तीसरा केस जो है हम तीसरे इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे, जिसमें हमारा ये बैंकिंग ऑफ रोड्स भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा। थैंक यू।